नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 टीवी। आइए फटाफट नजर डालते हैं देश विदेश की बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट के कोरोना पर दिल्ली सरकार को फटकार। दिल्ली में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे दिल्ली सरकार की व्यवस्था भी चरमरा रही है। दिल्ली के कई अस्पतालों में मरीजों के साथ बदसलूकी और शर्मनाक व्यवहार की खबरें आ रही हैं। गंभीर होते हालात के बीच दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की कार्यशैली पर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस देश की सर्वोच्च अदालत ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है। लॉकडाउन पर पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। 5 मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। पूरे देश में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। आधा जून बीतने को है, लेकिन कोरोना मरीजों की संख्या 3 लाख के पार पहुंच चुकी है। देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली में हर दिन कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छठी बार बैठक करने वाले हैं। ये बैठक 2 दिन तक अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चलेगी, जिसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कारोबारियों को बड़ी राहत, लेट फीस माफ और ब्याज पर भी छूट। कोरोना संकट के बीच पहली बार हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी लेट फीस से परेशान कारोबारियों को राहत मिली है। बैठक में छोटे टैक्स पेयर्स को राहत देने पर सहमति बन गई है। सालाना 5 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाले कारोबारियों को फरवरी से जून 2020 के बीच रिटर्न फाइल करने पर सिर्फ 9% ब्याज चुकाना होगा। नहीं थम रहा कोरोना का कहर। अब तक 3,08,993 मामले आए सामने। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 11,498 नए मामले सामने आए हैं और 386 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 3,08,993 हो गई है, जिनमें से 1,45,779 सक्रिय मामले हैं। 1,54,330 लोग ठीक हो चुके हैं। नहीं थम रहा पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला। लगातार 7वें दिन हुआ महंगा। कोरोना संकट के बीच भारत में अनलॉक 1 का दौर चल रहा है। इस दौर में तेल कंपनियां लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रही हैं। शनिवार को देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 75 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर पहुँच गयी। वहीं डीजल का भाव 73 रुपए 39 पैसे प्रति लीटर पहुँच गया है। राहुल ने साझा किया कोरोना ग्राफ। कहा गलत रेस जीतने के रास्ते पर सरकार का अहंकार इसका जिम्मेदार। देश में कोरोना वायरस को लेकर राजनीति भी गर्म हो चुकी है। विपक्ष का कहना है कि सरकार इस वायरस पर अंकुश लगाने में नाकामयाब रही है। दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए अनलॉक 1 के तहत दी गई रियायतों की वजह से नए मामले में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं एक बार फिर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना संकट पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने एक ट्वीट कर कोरोना ग्राफ साझा किया, साथ ही लिखा, भारत एक गलत रेस जीतने के रास्ते पर है। अहंकार और क्षमता के घातक मिश्रण के कारण एक भयावह त्रासदी। टीवी एक्ट्रेस दीपिका की केजरीवाल से गुहार, कैसे करो कोरोना पॉजिटिव मां का इलाज। टीवी एक्ट्रेस दीपिका सिंह की मां कोरोना वायरस के चपेट में आ गई है। उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इस समय दीपिका खुद मुंबई में फंसी हुई है और उनकी मां दिल्ली में परिवार संग है। ऐसे में दीपिका सिंह को न सिर्फ अपनी मां की चिंता हो रही है, बल्कि उन्हें अपने परिवार का भी डर सता रहा है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मदद की गुहार लगाई है। सरकार ने कस दी नकेल। अब कोरोना मरीजों को रेफर करना निजी अस्पताल को पड़ेगा महंगा। निजी अस्पताल कोरोना मरीजों का इलाज करने से बच रहे हैं। अन्य बीमारियों के इलाज के लिए वो वहां पहुंचे मरीजों में जैसे ही कोरोना संक्रमण की पुष्टि होती है, वो मरीजों को सरकारी अस्पतालों में रेफर कर देते हैं। इससे पुरानी बीमारी का समय पर इलाज न होने से मरीजों को ही नुकसान होता है। अब राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में ही ऐसे कोरोना मरीजों का इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। बाकायदा इसके लिए प्रोटोकॉल तय किए गए हैं। इंडियन रेलवे ने बनाया कैप्टन अर्जुन रोबोट, यात्रियों की करेगा थर्मल स्क्रीनिंग। कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर ब्रेक लगाने के लिए मध्य रेलवे ने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो यात्रियों की खुद स्क्रीनिंग कर उसे दूसरे लोगों के संपर्क में आने से बचाता है। मध्य रेलवे द्वारा आविष्कार किए गए इस रोबोट को कैप्टन अर्जुन नाम दिया गया है। ये स्टेशन पर आने वाले सभी यात्रियों की खुद थर्मल स्क्रीनिंग करेगा। इतना ही नहीं, स्टेशन के आसपास होने वाली अन्य गतिविधियों पर भी नजर रखेगा। अगले 24 घंटे में मुंबई में दस्तक देगा मानसून। इन राज्यों में आज बारिश का अनुमान। दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। महाराष्ट्र में दस्तक देने के बाद मानसून पश्चिम बंगाल पहुंच गया है।
अब जल्द ही मानसून के बिहार पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आज यानी शनिवार को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज़ 24 टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।